भी सबसे पहले समझ लेते हैं कि एनालिसिस का मतलब क्या होता है। जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हम लोग प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि फ्यूचर में मार्केट अप जाएगा, डाउन जाएगा, या फिर मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो ये डिपेंड रहता है कि मार्केट में जो पार्टिसिपेंट है वो मार्केट में किस तरीके के पार्टिसिपेंट ऐड हो रहे हैं। मार्केट में अगर बायर और ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अप जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। मार्केट में अगर सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है वो डाउन जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मार्केट में अगर इक्वल टाइप के बायर और सेलर आ रहे हैं या फिर वहां पर क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी बायर और सेलर की बहुत कम रहती है तो मार्केट रेंज बाउंड रहने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ये तीनों सिनेरियो को हम लोगों को सीखना है कि मार्केट में किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है बेस अपॉन द प्राइस एक्शन एंड कैंडल पैटर्न। ये कैंडल पैटर्न इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन भी इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन से हमें क्या पता चलता है कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे, ट्रेंड लाइन कहाँ पे, और कैंडल पैटर्न से हम लोगों को एकदम शॉर्ट टर्म का व्यू मिल जाता है कि शॉर्ट टर्म में आने वाले 1-2 वीक में मार्केट क्या कर सकता है। तो अभी इस सिनेरियो को हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा मैंने आपको बताया, हम लोगों को देखना है कि मार्केट में करंट सिनेरियो में, मतलब जो नाउ मोमेंटम चल रहा है, इस नाउ मोमेंटम में मार्केट में बाइंग का प्रेशर आ रहा है क्या या फिर सेलिंग का प्रेशर आ रहा है क्या। तो वो हम नाउ मोमेंटम को कैसे समझेंगे सिनेरियो में। तो नाउ मोमेंटम में क्या चल रहा है मार्केट में, ये अगर हम लोगों को समझना है तो एक सिंगल कैंडल का हम लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी ये सिंगल कैंडल हम लोगों को क्या कह रही है। अगर आप प्रीवियस वाली कैंडल देखेंगे तो प्रीवियस वाली कैंडल का जो साइज है वो छोटा है एज कंपेयर टू द पिछले 3-4 कैंडल। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो मार्केट पार्टिसिपेंट है, मार्केट पार्टिसिपेंट कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पर इंटर हो रहे हैं। तो इस कैंडल को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। अगर आप नेक्स्ट वाली कैंडल देखते हो तो नेक्स्ट वाली कैंडल के हाई और लो को अगर हम लोग मार्क करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को क्लियर कर दिख रहा है कि यहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटी ज़्यादा हुई है और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर के साथ मार्केट जो है वो डाउन साइड में क्लोज हो चुका है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर मार्केट में सेलर लोग एक्टिव थे और सेलिंग प्रेशर मार्केट में ज़्यादा था। तो यहाँ पे हम लोगों को पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि मार्केट में जो सिनेरियो डेवलप हो चुका है वो सेलिंग प्रेशर का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो चुका है। तो जब भी शूटिंग स्टार जैसा कैंडल पैटर्न बनता है तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली यहाँ पर बायर लोग इंटरेस्टेड रहते हैं और बाइंग फोर्स की वजह से मार्केट ऊपर चला जाता है। लेकिन जैसे ही मार्केट इस टॉप पॉइंट के करीब आ जाता है तो यहाँ पर दोबारा मार्केट सेलर लोग यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं और सेलर लोग मार्केट को नीचे लेके आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन सा भी ट्रेड रहता है तो कौन से भी ट्रेड में बायर और सेलर यहाँ पर एक ही प्राइस के ऊपर अपना इनिशियल फोर्स दिखाते हैं और उसके बाद कंक्लूजन कैंडल क्लोजिंग के बाद निकलता है। तो सेम यहाँ पर इनिशियली बायर लोगों ने फोर्स दिखाया, फिर सेलर लोगों ने फोर्स दिखाया और एट द एंड विन कौन हुआ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। एट द एंड यहाँ पर सेलर विनिंग पोजीशन में बने हुए हैं। तो ये क्लियर कट हमें इंडिकेट कर रहा है कि नाउ मूवमेंट हमें बता रहा है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। अभी जब हम लोगों को पता चल गया कि नाउ मूवमेंट हम लोगों को सेलिंग इंडिकेट कर रहा है तो आने वाले फ्यूचर में क्या मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू रह सकता है क्या, ये हमें कैसे पता चल सकता है। तो इसका आंसर भी इसी कैंडल में बना हुआ रहता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक शूटिंग स्टार लाइक कैंडल पैटर्न बना हुआ था, मतलब यहाँ पर इनिशियली कुछ लोगों ने बाय किया रहेगा। अभी मेजोरिटी ऑफ लोग क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा इस सेलिंग प्रेशर में मेजोरिटी ऑफ लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ रहेगा। लेकिन जिन्होंने ऑप्शन राइटिंग में यहाँ पर पोजीशन बनाए रहेंगे और जिन्होंने एडजस्टमेंट किए रहेंगे तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करेंगे, इस केस में उनका जो स्टॉप लॉस है, ये जो कैंडल का लो रहेगा इस लो के नीचे वो अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट की पॉइंट मार्केट में कौन सा हो गया, तो यहाँ पर जो लो बन चुका है ये लो हमारे लिए की इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है। तो जैसे ही आने वाले वीक में मार्केट इस लो के नीचे आना हो जाएगा, ये बायर लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे जिनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे और मार्केट में एक शार्प डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया मार्केट में हम लोगों ने प्रिडिक्ट कर लिया फ्यूचर। अभी मार्केट में हम लोगों को एक की पॉइंट समझना पड़ेगा कि मार्केट जो रहता है वो पास्ट को अगर हम लोग आसानी से समझ जाएंगे तो हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसा अगर आप नेचुरल फिनोमेना देखोगे तो नेचुरल फिनोमेना ऑलवेज साइकिल में चलता है, उसी तरीके से मार्केट भी एक साइकिल में ही चलता है। इस साइकिल में क्या हो जाता है, हिस्ट्री में जो हुआ है वो जाके फ्यूचर में रिपीट होने वाला है। तो जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि किस तरीके से बायर और सेलर मार्केट में इंटर हो जाते हैं, अगर इस कंसेप्ट के थ्योरी को आप इसको लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल के साथ डेमोन्स्ट्रेट करना चालू कर दोगे तो आप आसानी से यहाँ पर प्रिडिक्ट कर पाओगे कि आने वाले समय में क्या होता है। अभी ये बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अभी इसके बाद आपको प्राइस एक्शन के बेसिक थंब रूल को इंप्लीमेंट करना है। प्राइस एक्शन का बेसिक थंब रूल, फर्स्ट थंब रूल क्या कहता है, अगर मार्केट एक लंबा मोमेंटम ट्रैवल करके आता है, फिर एक रेजिस्टेंस लेवल के करीब आता है और उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट फेल होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। क्योंकि यहाँ पर अगर लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से न्यू बायर, मतलब
मतलब जो फ्रेश बायर है वो फ्रेश बायर यहाँ पर मार्केट में आना नहीं चाहता, क्योंकि ऑलरेडी नीचे वाले रेट पर लोगों ने बाय किया रहता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने एक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, तो मार्केट अगर इस लेवल का ब्रेक भी करता है तो यहाँ पर इमीडिएटली फ्रेश बायर का एंट्री हम लोगों को देखने को नहीं मिल सकता। तो फ्रेश बायर के लिए अपॉर्चुनिटी बेस्ट कौन सा रहेगा, यहाँ पर अगर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाता है तो इसके 50% रिट्रेसमेंट जोन तक मार्केट नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन का थंब रूल हमको बता रहा है कि यहाँ पर हम लोगों को जो है यहाँ पर ऊपर की साइड में फॉल्स ब्रेकआउट की वजह से फ्रेश बायर नहीं आएंगे, तो उन लोगों का मोस्ट ऑफ द एटीट्यूड क्या रहेगा कि यहाँ पर लो के नीचे मार्केट आ जाएगा तो वो लोग वहाँ पर सेल का पोजीशन इनिशिएट कर देंगे। तो प्राइस एक्शन का फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। प्राइस एक्शन में जैसा मैंने आपको बताया हम लोग कैंडल पैटर्न भी देखते हैं, तो कैंडल पैटर्न यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न डेवलप हो चुका है, जो क्लियर कट हमें इंडिकेट करता है कि प्रीवियस ट्रेंड को पॉज लग चुका है और ये शूटिंग स्टार के लो के नीचे अगर मार्केट आता है तो रिवर्सल हो सकता है। थर्ड पॉइंट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ जो मैं टाइम एनालिसिस के इसमें यूज कर रहा हूँ। तो टाइम एनालिसिस में हम लोगों को पता चलता है, जैसे हम लोग प्राइस के ऊपर क्या करते हैं, प्राइस के ऊपर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर करते हैं। वैसे ही टाइम के एनालिसिस में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, लेकिन ये हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर करते हैं। तो उस टाइम एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर जो अपसाइड का मोमेंटम था तो इन दो कैंडल में यहाँ पर वो क्लियर होना चाहिए और यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आना चाहिए। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी प्राइस का कॉम्बिनेशन टाइम के साथ कर रहे हैं और जहां पर हम लोगों को प्राइस में भी रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर टाइम के ऊपर भी रेजिस्टेंस वाला टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है, तो वहां पर हम लोग रिवर्सल प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली इसी एरिया में हम लोगों को टाइम के हिसाब से रिवर्सल आ रहा है, प्राइस वहां पर कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पर एक रिवर्सल के लिए रेजिस्टेंस लेवल बैठा हुआ है, प्लस कैंडल पैटर्न में हम लोगों को यहाँ पर एक रिवर्सल वाला कैंडल पैटर्न मिल चुका है और आने वाले 12 जून को जो है वो 12 जून को टाइम एनालिसिस के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल डे आने वाला है। तो ये सभी बातों को अगर हम लोग क्लब करते हैं तो हमारे लिए कंक्लूजन जो निकल के आ रहा है वो सिंपल कंक्लूजन ये है कि आने वाले वीक में अगर निफ्टी अपने लो के नीचे आता है तो लो कौन सा बनाया हुआ है, 18,531 का लो यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये जो लो है इस लो को मार्केट डाउनसाइड की तरफ ब्रेक करता है और 18,500 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होना स्टार्ट हो जाता है तो उस केस में हम लोग 18,500 का जो पुट है वो 18,500 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। पुट को बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई बनेगा हम लोग उसको स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे। अभी इसका डिलीवरी टारगेट जो निकल के आ रहा है तो डिलीवरी टारगेट मिनिमम 50% का रिट्रेसमेंट का लेवल हमारे लिए निकल करके आ रहा है, या फिर ये 18,000 का जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है ये साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पर निकल के आ रहा है। अभी इस एनालिसिस के की पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मार्केट में हमारा एनालिसिस में एक ट्रेड कब ट्रिगर हो जाएगा, जब मार्केट लो ब्रेक करेगा तभी जाके हम लोगों को ये ट्रेड ट्रिगर करना है, अदरवाइज मार्केट इस लो के ऊपर रहता है तो यहाँ पर ये ट्रेड ट्रिगर नहीं होगा। सेकंड पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, मार्केट को अपसाइड का बड़ा मोमेंटम जो आएगा वो इसी लेवल के ऊपर आएगा, लेकिन इमीडिएटली मार्केट ये लेवल ब्रेक करेगा तो फिर वो मोमेंटम नहीं आने वाला। अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर इस लेवल को ब्रेक करता है तभी मार्केट में एक बड़ा अपसाइड का मोमेंटम पॉसिबल है। शॉर्ट टर्म में थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, अगर इस लो के नीचे मार्केट आ जाता है तो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम दिखाई दे सकता है और इस डाउन साइड के मोमेंटम में मार्केट इस जोन में आ सकता है। ये जोन का पहला टारगेट जो हम लोगों को मिल रहा है वो 500 पॉइंट नीचे का, मतलब 50% रिट्रेसमेंट के करीब का मिल रहा है। तो ये 50% रिट्रेसमेंट का करीब या 18,000 का जो राउंड लेवल है हम लोगों के लिए मिल रहा है, ये राउंड लेवल नीचे की साइड में हमारा टारगेट करके आ रहा है। तो इस टारगेट को आप समझ सकते हैं कि मैंने कैसे एनालाइज किया हुआ है।